वैसे तो मैं कैमरे की लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करता, लेकिन कल रात कुछ ऐसा घटित हुआ कि आज मुझे कैमरे का फेस करना ही पड़ा। वजह थी नीट के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। शहरवासियों को नमस्कार। नीट 2026 का परिणाम आ चुका है और उसकी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कल एंड भी हो चुका है। कोई भी पेरेंट्स जब 11th क्लास में अपने बच्चे का बायोलॉजी में एडमिशन करवाते हैं तो उस बच्चे का और उस पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बालक कक्षा 12 के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, और उसकी खुशी में 4 चांद तब और लग जाते हैं जब उसका बालक कक्षा 12 के साथ एम्स मेडिकल कॉलेज को प्राप्त करता है। और मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कल रात नीट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद डीएस साइंस एकेडमी के लगभग 70 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हो चुकी है। ये संख्या और भी बढ़ेगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम मेडिकल कॉलेज भरे थे। जब सेकंड और थर्ड राउंड जब होंगे तो ये संख्या ट्रिपल डिजिट में भी आपको देखने को मिल सकती है। और इनमें से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 स्टूडेंट्स को एम्स मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। इन 7 बच्चों का अगर मैं आपको परिचय कराऊं तो मैं शुरुआत करूंगा इस संभाग की आज तक के इतिहास की सबसे बढ़िया रैंक देने वाले बालक वैभव जिंदाल सन ऑफ श्री बनवारी लाल गुप्ता, जिसको एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज मिला है, और इसी बालक के चचेरे भाई निमित जिंदाल सन ऑफ श्री केदार लाल गुप्ता, जिनको एम्स ऋषिकेश मेडिकल कॉलेज मिला है। ये दोनों भाई आपस में चाचा ताऊ के लड़के हैं। लाल मंदिर के सामने इनका मकान है, मूल गांव इनका खंडीप है, और इन दोनों के पिता नई अनाज मंडी में अड़ेद की दुकान करते हैं। और तीसरे नंबर पर जिस बालक को एम्स कॉलेज मिला है, बालक का नाम है नमन बंसल सन ऑफ श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता। गंगापुर सिटी के अग्रसेन कॉलोनी में ये रहते हैं और इनके पिता पुरानी अनाज मंडी में अड़ेद की दुकान करते हैं। इस बालक को एम्स देवगढ़ झारखंड मिल चुका है। चौथा बालक जो कक्षा 12 के साथ एम्स में गया है, बालक महेंद्र सिंह मीना सन ऑफ श्री अमर सिंह मीना, जो डावरा गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता रेलवे में सीटीआई है और इस बालक को एम्स नागपुर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। पांचवा बालक जिसको एम्स मिला है, रोहित घुनावत सन ऑफ श्री लक्ष्मण सिंह मीना। ये मूलतः पीलोदा का रहने वाला है। इसके पिताजी का स्वर्गवास जब ये 7th क्लास में पढ़ रहा था तब हो गया था। इनके ताऊजी घनश्याम जी मीना, जो कि अध्यापक हैं, इन्होंने इस बच्चे को खुद का बच्चा मानकर उसकी पूरी परवरिश की है। और इस बालक को एम्स भटिंडा जो पंजाब में है, ये कॉलेज अलॉट हुआ है। छठा स्टूडेंट जिसको एम्स मेडिकल कॉलेज मिला है वो है हमारी बिटिया शिवानी मीना, डॉटर ऑफ श्री प्रेमराज मीना। ये रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है और इनका गांव अमावरा जो बावनवास है उसके पास है। और इस बिटिया को कक्षा 12 के साथ एम्स राय बरेली कॉलेज अलॉट हुआ है। 7वां स्टूडेंट जिसको एम्स मिला है, बिटिया रितु मीना, डॉटर ऑफ हंसराज मीना।
ये मूलतः तुरसंगपुरा सपोटरा के रहने वाले हैं। इनके पिता रेलवे में ड्राइवर हैं और इस बिटिया को कक्षा 12 के साथ एम्स झारखंड कॉलेज अलॉट हुआ है। और इस परिणाम की सबसे खास बात यह है कि ये सारे स्टूडेंट्स डीएस के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट हैं, ना कोई स्टूडेंट डीएलपी है मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का स्टूडेंट है, ना कोई टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट हैं। इन बच्चों का इतना विस्तृत इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज द पावर ऑफ डीएस साइंस एकेडमी। परिणामों की प्रामाणिकता ही डीएस साइंस एकेडमी की असली ताकत है। उम्मीद है कि सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होते होते ये संख्या डबल डिजिट में भी पहुंच सकती है। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शहरवासियों का जो अटूट विश्वास डीएस साइंस एकेडमी पर है, ईश्वर हमें उस विश्वास को बनाए रखने की ताकत प्रदान करे। धन्यवाद।